ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे महाराज अग्निध्र इस अप्सरा से क्या कहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये जो दो बोहे हैं, आईब्रो है, ये धनुष के बराबर है। लेकिन कैसा धनुष है? इसमें प्रत्यंचा नहीं है, इसमें वो धागा नहीं है जिसके ऊपर चढ़ा करके व्यक्ति बाण छोड़ता हो। और वो जानना चाहते थे कि क्या ये जो धनुष है ये उनके अपने उपयोग के लिए है या फिर जैसे व्यक्ति धनुष का प्रयोग करके जंगल में मतवाले जानवरों को मार देता है, क्या ये उसके लिए है। और उन्होंने पूछा था कि तुम्हारी ये जो दो बोहें हैं इतनी आकर्षमयी हैं, इतनी सुंदर हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम भगवान की माया शक्ति हो। तो ये उन्होंने कहा था। अब आगे वो इस अप्सरा से कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो दो बोहे हैं ये धनुष हैं। और अब कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो दो आंखें हैं ये दो बाण है धनुष के ऊपर। बाण कोई तो हम छोड़ करके किसी को मारते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो दो बाण हैं, एरो, ये जो दो बाण हैं, बाण जनरली जो होता है, देखिए कैसा होता है, एक ऐसा लंबा बाण रहता है, सामने बिल्कुल नोकीला होता है और पीछे लंबी उसमें लकड़ी होती है, बांस की या जो भी लकड़ी होती है, उसको चढ़ा करके व्यक्ति जो है छोड़ता है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी जो दो आंखें हैं ये बाण के बराबर हैं, लेकिन इसमें ये जो पीछे की लकड़ी है वो नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। स्त्री की सुंदर आंखें इतनी तीक्ष्ण होती हैं, इतनी नुकीली होती हैं, वो कह रहे हैं कि किसी के भी हृदय में चली गई तो उसको घायल कर सकती है। तो सुंदर स्त्री अगर किसी की तरफ देखती है और अगर वो व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है तो उसका हृदय घायल हो जाता है। तो वही महाराज अग्निध्र कह रहे हैं कि जो दो तुम्हारी सुंदर आंखें हैं ये बाण के बराबर हैं, लेकिन इसमें पीछे का जो शैफ्ट है, जो पीछे की लकड़ी है, वो नहीं है। और ये कैसा है? नुकीली बहुत है, पॉइंटेड है, लेकिन फिर भी ये कमल की भांति कोमल है, कमल की भांति कोमल है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, एक बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि तपः, ये जो मैं तपस्या कर रहा हूं यहां पर, मैं चाहता हूं कि इस तपस्या में तुम भी मेरी भागीदार बनो। उनका ये कहने का क्या प्रयोजन है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहे हैं कि इन तुम्हारी दो सुंदर आंखें
जिनके द्वारा ये एक बाण के बराबर हैं, जिसके द्वारा तुम किसी को भी घायल कर सकती हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखें जो है बिल्कुल शांत हैं, कि मानो ये तुम्हारे पास से किसी के पास में जाकर के उसको घायल नहीं करेंगी। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम जंगल में यहां पर विचरण कर रही हो। तो क्या तुम्हारा लक्ष्य है कि इन आंखों के द्वारा, इस सुंदरता के द्वारा तुम किसी को घायल करना चाहती हो? तो इस प्रकार से बिल्कुल, क्योंकि महाराज अग्निध्र जो है इस अप्सरा की तरफ आकर्षित हो चुके हैं, तो उसके कारण वो कह रहे हैं कि क्या इसके द्वारा तुम मुझे घायल करना चाहती हो, तुम मेरा दिल जीत लेना चाहती हो? और वो तो कह रहे कि हाँ, मैं तो घायल हो चुका हूं, मेरा दिल तो जीत चुका है तुम्हारे द्वारा। और वो कह रहे हैं कि जितना मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित होऊंगा उतना मैं घायल हो जाऊंगा, और अगर बाद में अगर तुम मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं तुम्हारे बिगर नहीं रह पाऊंगा। तो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी दो आंखें हैं, ये मेरे लिए शुभ हो। शुभ हो का कहने का उनका क्या मतलब है कि इनके द्वारा मैं तो घायल हो चुका हूं, मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो चुका हूं, तो क्या तुम मेरे अर्धांगिनी बन करके मेरे साथ में रहना चाहोगी? वो एक प्रकार से उसको प्रपोज कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं। और उनका ये कहने का क्या मतलब था कि मैं भी तपस्या कर रहा हूं, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ में मिल करके तपस्या करो। ये भी उनका कहने का आधार यही था कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों मिल करके इंद्रिय तृप्ति की जगह तपस्या के द्वारा वो भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। गृहस्थ जीवन का मतलब यही होता है। जैसे ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी उसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, नियंत्रण में रखा। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? ब्रह्मचरति, जो हमेशा भौतिक विषयों से दूर रहता है और जिसका मन केवल ब्रह्मन में डूबा रहता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति अगर केवल संतान प्राप्ति मात्र के लिए, केवल संतान प्राप्ति मात्र के लिए जब पति और पत्नी का मिलन होता है, वो व्यक्ति भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग केवल, जो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, भगवान कहते हैं उस प्रकार का काम मैं ही हूं। तो ये हमें समझना है। तो यहां पर एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से महाराज अग्निध्र अब इस अप्सरा से कह रहे हैं कि तुम मुझसे विवाह कर लो और मेरे साथ में यहाँ पर रह जाओ, मेरे राज्य में आकर के मेरी पत्नी के रूप में रहो और हम दोनों मिल करके तपस्या करेंगे, तपस्या में भाग लेंगे। उनका कहने का यही आधार था। तो आगे भागवतम में बताया है कि ये जो अप्सरा थी ये भी महाराज अग्निध्र के
अलग अलग लक्षणों के द्वारा आकर्षित हो गई। तो क्या क्या बताए गए? तो उसमें कहा है बुद्धि, क्योंकि महाराज अग्निध्र बुद्धिमान थे। वो तो कह रहे हैं इस अप्सरा से कि मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, लेकिन ये जो पूर्व चित्ती थी उसकी समझ में था कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पूरे जम्बू द्वीप के राजा हैं महाराज अग्निध्र, और अत्यंत बुद्धिमान है। तो उनकी बुद्धि शक्ति के द्वारा पूर्व चित्ती जो है आकर्षित हुई। विद्या, महाराज अग्निध्र क्योंकि वो एक विद्वान थे, आध्यात्मिकता में उन्होंने प्रगति की थी, तो उनकी विद्वत्ता के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा भी पूर्व चित्ती जो है उनकी तरफ आकर्षित थी। उनके यौवन के द्वारा भी, क्योंकि वो अभी एक राजकुमार मात्र थे, बिल्कुल यंग थे, यौवन अवस्था में थे, तो उनकी इस प्रकार की यौवन अवस्था के द्वारा भी पूर्व चित्ती जो है उनकी तरफ आकर्षित हुई। उनके सौंदर्य के द्वारा भी, क्योंकि महाराज अग्निध्र बहुत हैंडसम थे, बहुत सुंदर थे। उनके आचरण के द्वारा, उनका जो बोलने का तरीका था, उनका जो व्यवहार था, क्योंकि देखिए हमारा जो हम प्रचार करते हैं वो हमारा आचार भी होना चाहिए। आचार फिर प्रचार। मान लीजिए अगर मैं खुद नशा करता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, और मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कहता हूँ कि तुम बीड़ी क्यों पीते हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे आचरण के द्वारा मुझे दूसरों को सिखाना है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम जो कार्य करते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, वो हमारे शब्दों से भी ज्यादा बोलता है। तो आचरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पूर्व चित्ती जो है महाराज अग्निध्र के आचरण के द्वारा भी आकर्षित हुई। उनके ऐश्वर्य के द्वारा, क्योंकि महाराज अग्निध्र जो है पूरे जम्बू द्वीप के राजा हैं। उनके पिता के चले जाने के पश्चात उन्होंने जो कार्यभार संभाला है, उनको पूरा जम्बू द्वीप का जो है राजत्व प्राप्त हुआ था, शासन प्राप्त हुआ था। तो उनके पास में पूर्ण प्रकार का ऐसा ऐश्वर्य था। और उदारता, बहुत उदार मन के थे। उदार मन का मतलब होता है, एक होता है, देखिए ब्राह्मण और कृपण में यही अंतर होता है, दो शब्द होते हैं। ब्राह्मण मतलब होता है उदार, जिसका मन बहुत विशाल है, और जो कृपणा होता है उसका मन बहुत संकीर्ण होता है, छोटी सोच, एक की बड़ी सोच होती है, एक की बड़ी छोटी सोच होती है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश हम लोग कहते हैं ना, सेल्फिश है, केवल अपनी भलाई देखता है, मैं और मेरा, बस मेरा अच्छा हो जाए और मेरे से जो थोड़े लोग जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, मेरे जाति के लोग, उनका भला हो जाए। मतलब ये संकीर्ण विचार है। जब व्यक्ति न केवल पूरी मानवता अपितु सभी जीवों के बारे में जब विचार करता है, सोचता है, उसको महात्मा कहते हैं। उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति उदार व्यक्ति है।
देखिए, बचपन में जब हम लोग होते हैं तो हम उदार नहीं होते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं। पिताजी कुछ बाजार से लेकर के आते हैं, हम पिताजी से झपट लेते हैं, नहीं मेरा है मेरा है, और हम लड़ते हैं, भाई को भी नहीं देना चाहते हैं। ये बचपना होता है, हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि भाई मेरा भाई भी है, मेरी बहन है, मेरे परिवार के दूसरे सदस्य लोग भी हैं। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करता है तब वो उदार होता है, तब उसका मन विशाल होता है। वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता है। सोचे ततो विमुख चेतसाम, जैसे प्रहलाद महाराज जो हैं, उनको तो वरदान प्राप्त था, कभी भी भगवत धाम वापस जा सकते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवत धाम भी वापस नहीं जाना चाहते थे। दूसरों की भलाई के लिए भगवान नरसिम्हा से कहते हैं कि भगवान मैं इस संसार में रह करके इन लोगों को आपके पास तक भेजूंगा। विमुख चेतसाम, जिन्होंने अपना मुख फेर लिया है। इसलिए तो भगवान के भक्तों को कहते हैं कृपाम बुद्धि, वो कृपा के सागर होते हैं। वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपना सर्वस्व त्याग करके दूसरों की भलाई करते हैं। तो इस प्रकार के महान गुण जो हैं, उनके द्वारा ये पूर्व चित्ती आकर्षित हुई और उन्होंने महाराज अग्निध्र के साथ में विवाह किया। और बताया जाता है कि हजारों सालों तक वो उनके साथ में रही और अनेकों प्रकार के जो उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान किए, और उनसे अब किन किन संतानों की महाराज अग्निध्र को प्राप्ति हुई। और बाद में, क्योंकि वो तो स्वर्गलोक की निवासी थी, अब ये संतान प्राप्ति के बाद में और बहुत वर्षों के बाद में अब पूर्व चित्ती जो है वापस अपने लोक को वापस जाना चाहती है। और किन संतानों की प्राप्ति महाराज अग्निध्र को पूर्व चित्ती के द्वारा हुई, उसका वर्णन हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्ण।